अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन किराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों लाखों एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम अता किया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और ईमान जैसी दौलत अता की। हम उस उम्मत में, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया कि जब हम कोई नेकी करना चाहते हैं, अभी हमने की नहीं है, जब हम कोई नेकी करना चाहते हैं, हमने कोई नेकी करने की नीयत की, अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत का सवाब हमें पहले अता कर देता है। यानी अभी हमने नेकी की नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका सवाब पहले अता कर देता है। कितना करीम है हमारा रब। हम सबको चाहिए कि हम उस रब की खूब इबादत करें, हम उस रब का सुबह शाम जो है शुक्र अदा करें कि परवरदिगार तूने हमें इस लायक समझा कि तूने हमें ईमान की दौलत अता की। आज मैं बात करने वाला हूँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक और उससे जुड़े हुए दो वाक़यात के बारे में। जो दोनों वाक़यात है वो बड़े ईमान अफरोज़ है। आप जब भी सुनोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस पाक पहले आप सुन लें। यह हदीस पाक सही बुखारी पाक की हदीस पाक है। हदीस पाक जो है 5070 बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और इसके रावी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं, हदीस का खुलासा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। यानी कहने का मतलब यह है कि मोमिन जब भी कोई काम करता है, जब भी कोई इबादत करता है, जब भी वो जो है अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुछ देता है, तो देने में, इबादत करने में, काम करने में, नमाज पढ़ने में जो उसके पीछे जो उसकी नीयत होती है ना, सवाब उस नीयत का मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी नीयत यह है कि पूरे मोहल्ले वाले मुझे नमाजी कहे, मेरी नीयत ये होती है कि पूरे मोहल्ले वाले मुझे नेक कहे, तो अब मुझे सवाब सिर्फ दुनिया तक का ही मिलेगा। यानी लोग मुझे दुनिया में नमाजी कह देंगे, लोग मुझे दुनिया में परहेजगार कह देंगे, क़यामत के दिन ऐसी नमाज मेरे मुंह पर मार दी जाएगी। यही खुलासा है हदीस का। और आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है जो नमाज इसलिए पढ़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तो इस नमाज को मुझ पर फर्ज किया है, नमाज में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, मैं ये नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज बड़ी पसंद थी, मैं ये नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तमाम सहाबाए किराम इस नमाज को बड़ी जो है शिद्दत के साथ पढ़ा करते थे। मैं इस नमाज को इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे रब को सबसे प्यारी इबादत ये नमाज है। तो फिर ये आपकी अगर नीयत होती है तो ये नीयत आपको ऐसी अगर नीयत रखकर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये नमाज आपको कल जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो खुलासा ये हदीस का है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो उस काम के पीछे जो आपकी नीयत होती है, सवाब उस नीयत का मिलता है। और बंदा जब नीयत ठीक कर लेता है तो परवरदिगार उसको जो इनाम से नवाजता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर कितना मेहरबान है। आप मुकाशिफतुल कुलूब उठाकर देखें। मुकाशिफतुल कुलूब में वाक़या लिखा है कि बनी इसराइल में कहत पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। बनी इसराइल में ये कौम है, इसमें जब कहत पड़ गया, अकाल पड़ गया, यानी बारिश हुआ नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो बनी इसराइल में एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। वो एक रेत के टीले के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने रेत के टीले को देखकर कहा, काश अगर ये आटे का टीला होता तो मैं पूरी बनी इसराइल को खिला करके बनी इसराइल का पेट भर देता। अल्लाह वाले ने कहा, एक रेत के टीले को देखा और कहा अगर ये आटे का टीला होता ना तो परवरदिगार मैं मेरे पास, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि ये रेत का टीला मेरा होता, इसके रेत के बराबर आटा अगर होता तो मैं बनी इसराइल को खिलाकर उसकी भूख मिटा देता। परवरदिगार ने फरिश्ते के जरिए उसके साथ पैगाम भेजा
कि मेरे बंदे को कह दो कि तुम्हें बनी इसराइल को खाना खिलाने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है। मुकाशिफतुल कुलूब में वाक़या मौजूद है, जाकर पढ़ सकते हैं आप। यानी अल्लाह के वली ने सिर्फ नीयत की थी, अगर मेरे पास ये अगर हो जाता तो मैं ये कर देता। अभी उसने नीयत की थी, परवरदिगार ने कहा कि तुझे इतना आटा खिलाने का सवाब, गरीबों को खिलाने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नामा अमाल में लिख दिया है। परवरदिगार की इबादत के लिए, उसके दीन की रखवाली के लिए, उसके दीन को फैलाने के लिए, उसकी दीन की खिदमत के लिए बंदा अच्छी नीयत से जब काम करता है तो, या परवरदिगार की इबादत अच्छी नीयत से करता है तो परवरदिगार भी उसे फिर नेकी की तौफीक देता है। जब बंदा नेक हो जाता है फिर परवरदिगार उस पर किस कदर करम फरमाता है वो भी आप सुने। मैं सुबह अल्लामा फैज़ उमर कादरी साहब, फैज़ उमर कादरी साहब, बड़े अच्छे बयानात हैं उनके, जाकर आप यूट्यूब पर ज़रूर सुने। आप फैज़ उमर कादरी साहब लिखे आप, बड़े अच्छे बयानात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन्हें सुबह उनकी तफसीर सुन रहा था, वो तफसीर पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक वाक़या इसी ताल्लुक़ से, मुझे वाक़या बड़ा पसंद आया था। मैंने सुबह ये नियत कर ली थी कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको ये वाक़या ज़रूर सुनाऊँगा। तो उन्होंने ये तफसीर में पढ़ा था और वो तफसीर पढ़ा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला के किसी नबी के दौर में दो शौहर बीवी रहा करते थे, दोनों बड़े नेक थे। नेक का मतलब ये कि नीयत दोनों की अच्छी थी, परवरदिगार की इबादत करने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए उस वक्त के पैगंबर के साथ उनके लिए अल्लाह ने पैगाम भेजा था। मैसेज क्या था? मैसेज ये था, मेरे पैगंबर मेरे उन दो बंदों को जाकर के, यानी मियाँ और बीवी को जाकर के ये बताओ कि पैगंबर मेरे उन दो नेक बंदों को मेरा ये पैगाम जाकर के बताओ कि तुम्हारे रब की तरफ से ये पैगाम है कि अब तुम्हें इस दुनिया में तुम दोनों को 80-80 साल और जीना है। यानी अभी तुम्हें इस दुनिया में 80-80 साल दोनों मियाँ बीवी को और जीना है, और इन 80-80 दोनों सालों में तुम्हें 40 साल जो जिंदगी वो गरीबी में काटनी है और 40 साल अमीरी में काटनी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा नेक होना इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी जो अच्छी नीयत है ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ये तुम पर छोड़ता है कि तुम डिसाइड करो अब कि तुम पहले कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, अमीरी वाली या गरीबी वाली। अल्लाह के पैगंबर ये अल्लाह का पैगाम लेकर जब मियाँ बीवी की तरफ चले, तफसीर बताती है जब चले तो उनको सबसे पहले शौहर मिले। उनके शौहर से पूछा कि पैगंबर ने कि मैं अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ, ये पैगाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अभी दुनिया में 80 साल की ज़िंदगी और दी है और तुम्हारी एहलिया यानी तुम्हारी बीवी को भी 80 साल की ज़िंदगी और दी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है कि 40 साल तुम अमीरी में गुजारोगे और 40 साल तुम गरीबी में तुम्हारी उम्र गुजरेगी। ये तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका है। यानी पहली जो 40 साल है वो तो जो तुम्हें अमीरी में गुजारनी पड़ेगी और दूसरी 40 साल जो है तुम्हें गरीबी में गुजारनी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये तुम पर छोड़ता है कि तुम डिसाइड करो कि पहले अमीरी वाले 40 साल गुजारोगे या पहले गरीबी वाली 40 साल गुजारोगे। शौहर ने कहा मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा ठीक है, आप जो है इजाज़त ले लें। जाकर के मशवरा किया अपनी बीवी से, तो बीवी ने कहा आप जाइए और अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज़ करें कि परवरदिगार की बारगाह वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि हमें पहले 40 साल जो अमीरी वाले 40 साल है, यानी जिस अमीरी जिसमें हो, जिसमें पैसा हो, जिसमें सोना हो, जिसमें चांदी हो, वो ज़िंदगी में पहले अता कर दे। बाद में जो ज़िंदगी गुजरेगी वो देखी जाएगी। हालांकि उनको ये पता था कि अल्लाह का पैगंबर सामने खड़ा है, 80 साल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी है, 40 साल आपको अमीरी में गुजारने हैं, 40 साल गरीबी में गुजारने हैं।
बीवी ने फौरन फैसला कर लिया, कहा कि जाकर उनको कह दे कि हम तो पहले जो है 40 साल अमीरी में गुजारेंगे। शोहर गए और अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज कर दी। जैसे ही अर्ज की, अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब पैदा किए। वही है सब कुछ देने वाला, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब पैदा किए। शाम तक वो मालदार हो गए, मियाँ बीवी दोनों ही। जब शाम को खाना बनाने लगे, अब मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ से आप देखें, जब जिंदगी टर्न लेती है किसी की भी, जब बंदा नेक होता है, बंदा नेकी कहाँ से हासिल करता है? जब बंदा नेक, आप हम में से कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि हजरत हम जो है इस्लाम पर चल नहीं पाते, हजरत हम नेकी की राह पर चल नहीं पाते। मैं आपको चीज बताता हूँ, नेकी ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी नेकियों पर चलें, आप छोटी छोटी नेकियों से आप बड़ी नेकियों तक पहुंच सकते हैं। आप नमाज शुरुआत करें, नमाज से। जब आप नमाज से शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अच्छी नीयत के साथ आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज आपको बुराई से रोकेगी। आप जब बुराई की तरफ नहीं जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला तुम्हारी नीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, और जब तुम्हारी नीयत ठीक हो जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक ताला तुम नेक हो जाओगे, और जब तुम नेक हो जाओगे तो तुम रब के और उसके रसूल के प्यारे भी हो जाओगे। यही तो मसला है ना। हाँ, तो अब उनके घर माल आ गया। शाम को जब वो खाना बनाने बैठे तो उनकी बीवी वो छोटा वाला बर्तन जिसमें वो रोजाना खाना बनाया करती थी, वो लेकर जैसे ही उसने चूल्हे पे चढ़ाया, शोर ने कहा नहीं, आज ये छोटे वाला बर्तन चूल्हे पर नहीं चढ़ेगा, आज एक बड़ा सा देग चढ़ाया जाए। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो वादा किया है कि 40 साल तक अब हमें कोई गरीब करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये दुनियावी किसी राजनेता का या फिर किसी फलाना या ढींका का वादा नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा था कि मेरे पैगंबर जाकर उनको बता दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है कि 40 साल तक तुम अमीरी में गुजारोगे। ये तकदीर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी है, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तकदीर टालने वाला कोई नहीं है, बात याद रखना। तो शोहर ने कहा कि अब तू छोटी जो है डेगची ना चढ़ा, छोटा बर्तन ना चढ़ा, बल्कि देग पका, और मैं जाकर बाहर से उन गरीबों को लेके आता हूँ, उन यतीमों को लेके आता हूँ, उन जो है अपाइजों को लेके आता हूँ जिनको 2 टाइम का खाना मैसर नहीं होता है। हम उनको खाना खिलाएंगे, अल्लाह की दी हुई जो है इस रिज़्क में से खिलाएंगे। जब तक हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला हमें ये 40 साल देता रहेगा, हम इन गरीबों को खिलाते रहेंगे। हुआ क्या था, जैसे ही शाम को देग बना और बहुत सारे फकीर, बहुत सारे गरीब, बहुत सारे यतीम उसके घर पे खाना खाकर फारिग हुए। फारिग होने के बाद उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सारे लोगों ने दुआ की, परवरदिगार इसे और अता कर। तफसीर बताती है कि जैसे ही उन्होंने कहा, सारे यतीमों ने, गरीबों ने कहा, परवरदिगार जिस तरह से इसने हमें खिलाया है इससे तू और जो है अता कर। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर से, उसी पैगंबर से, यानी जिन पैगंबर ने पहले ये पैगाम पहुंचाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है कि 40 साल तुम ये जो है गरीबी में गुजारोगे और अमीरी में गुजारोगे, उन्हीं पैगंबर के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने पैगंबर से कहा, ए मेरे पैगंबर, एक चक्कर मेरे उन 2 बंदों के घर का और लगा के आओ। पैगंबर ने अर्ज की, परवरदिगार अब कौन सा चक्कर लगाऊं, 40 साल अभी पूरे नहीं हुए, अभी तो 1 दिन हुआ है। परवरदिगार ने कहा, उन्होंने मेरी नेमत की कदर की है, उन्होंने मेरे माल को सही जगह इस्तेमाल किया है, उनकी नीयत अच्छी है, उनको जाकर कह दे मैंने तकदीर में लिखा था कि 40 साल तुम्हारी जो है उम्र गरीबी में गुजरेगी और 40 साल तुम्हारी उम्र अमीरी में गुजरेगी। अब गरीबी कहीं नहीं है, अब जो भी 80 साल पूरी की पूरी गुजरेगी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तकदीर में ये लिख दिया है कि पूरी 80 की 80 साल जो है अमीरी में तुम गुजारोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तफसीर है। आप सोचें, जब बंदा नेक होता है, जब परवरदिगार के बताए रास्ते पर चलता है, उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा इनाम से उसे नवाजता है। और मैंने थोड़ी देर पहले एक वाक़या आपके सामने बयान किया था मुकाशिफतुल कुलूब में से कि
एक सिर्फ एक अल्लाह का बंदा जब उसने देखा कि मेरी कौम पर अकाल पड़ा है और मेरी कौम के पास खाने को कुछ नहीं है, उसने एक रेत का टीला देखकर कहा, परवरदिगार अगर ये टीला है, अगर इतना बड़ा मेरे पास आटे का टीला होता तो मैं सारी कौम को खिलाकर उसका पेट भर देता। परवरदिगार ने कहा टीले का होना जरूरी नहीं है, तेरी नीयत ये अच्छी है, मुझे मालूम है, अगर तेरे पास होता तो खिला देता। मैंने तुझे इतनी नेकियां अता कर दी है, मान ले कि तूने सारी कौम को खाना खिला दिया है। कितना बड़ा हमारा रब हम पर जो है करम करने वाला है। बस हमें जरूरत इस बात की है कि हम उस रब की इबादत करें। हमें जरूरत इस बात की है कि हम उस रब का शुक्र अदा करें। हमें जरूरत इस बात की है कि उस रब की जो मखलूक है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, अगर हमारे पास थोड़े ज्यादा है तो हम उस मखलूक का भी ख्याल रखें, यानी कि पड़ोसियों का भी हम ख्याल रखें। दोनों वाकया सुनने के बाद हमें दो चीजें मिलती है सीखने को। पहली ये कि बंदा अगर ठान ले कि मुझे ये करना है, जैसा कि दोनों मियाँ बीवी ने ठान ली थी कि अब हम जो है अकेले खाना नहीं खाएंगे, अल्लाह ने रिज़्क दिया है, अब ये रिज़्क कम नहीं होने वाला है। अब उन्होंने ठान लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखो उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी आज हमारी प्रॉब्लम है वो है हमारी नीयत। अगर ये सही हो जाए ना, हदीस पाक आपने सुन रखी होगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान, जिसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इंसान के जो है जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा इंसान सही है, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। यानी दिल का जिक्र किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये दिल, ये नीयत, अगर ये बिगड़ी हुई है आज हमारी, हम सब की, इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये आज हमारी बिगड़ी हुई है, इसलिए लोग आज हमें जो है हमारी कहीं कोई पहचान नहीं है। अगर जिस दिन हम इसको संभाल लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, हम सब संभल जाएंगे, हमारी इज्जत संभल जाएगी, हम जो है कामयाब भी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो को सवाब की नियत से शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।